లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం। इसको केवल 2 घंटे अलर्ट हुए हैं, तो प्लीज बी ब्रीफ, एवरीबडी शुड बी ब्रीफ। चलाओ ना, एकदम क्यों खड़े होते हो? मैंने आपको तो 72 मिनट के लिए भी नहीं रोका, बट एटलीस्ट आई मस्ट सजेस्ट। मैडम 2 hours 3 hours अभी नहीं, our members have to अभी speak 2 में नहीं, आप भी बोलोगे। मैंने किसी को बोलने के लिए मना नहीं किया, मैंने कहा समय का थोड़ा ध्यान रखे, थोड़े बीच शॉर्ट। मैडम we have seen in the constitution आपने तो अभी शुरुआत ही नहीं की, क्यों झगड़ा? our members have to speak। यस आई नो, आपको मालूम है 2 घंटे यानी 2 घंटे पे स्टॉप नहीं होते। प्लीज प्लीज, नो नो नो, वी आर, you know it better. Why you are? Yes, no, please Simple please. clarification. My question is, you just said that what Mr. Salim said about the Home Minister will not form part of the proceedings. What is Are it? you expunging it under Rule 380 or using any other rule? Tell us, because if a member's speech is to be expunged, it can only be done mentioning the rule. About Otherwise, that only. I told you, it is there. have you invoked? How can I invoke whole of his speech? मैंने एलिगेशन की जब बात की है तो वही बात हो गई ना। यस, पूरा स्पीच कैसे करूंगी? सो No. I am saying that even this part of the speech, are you using Rule 380? जहाँ जहाँ ऐसे एलिगेशन बार बार अगर आए हो तो पूरा चला जाएगा। यू नो इट बेटर देन मी। अरुण शौरी जी अपने एक इंटरव्यू में हमारे फॉर्मर मिनिस्टर एनडीए के वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री रहे हैं। वो एक, ठीक है, उनकी बात नहीं करूंगा मैं। वो एक शेर बोले थे, शेर का एक मिसरा है हबीब जालिब का, तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीन आ, तो उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था जितना हमारे माननीय सदस्य यकीन कर रही हैं। है प्लीज प्लीज मैडम, मैं चर्चा चाह रहा था, हमारे लोग चर्चा चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। और मैं ये कहा लोकसभा के प्रोसीडिंग से मैं कोट कर सकता हूं। लोकसभा, राज्यसभा नहीं करेंगे, आप फिर उठोगे, रूल्स बताओगे, मैं लोकसभा के करूंगा। प्लीज 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 11/6/2014 आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको एड्रेस करके बोले हैं, मैं बाकी में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा अच्छा स्पीच था तब प्रधानमंत्री बने थे। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता, 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती। 200 साल हिंदुस्तान के आदिवासी से लेकर चापेकर ब्रदर्स से लेकर के भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के खुदीराम कन्हैयालाल से लेकर के फांसी के सूली में चढ़ गए, लेकिन अंग्रेज शासन, कॉलोनियल शासन के आंख से आंख मिलाकर बात करने की कोशिश किए, उनका शर्म नहीं हुआ, वो कभी सर नहीं झुकाए। उसके लिए हमें गर्व है। अल्लूरी सीताराम राजू हूं, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा, पूरे देश में हर प्रांत में, मणिपुर से लेके केरल तक। यस यस, कबीर का एक दुआ है उनके लिए, कबीर का एक, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। कबीर सुनो, कबीर 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 सुनो, दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखी की देखी। पूरे देश में जो हो रहा है पिछले कई महीनों से, मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, हकीकत है सामने, और वो आपके नेतागण भी इसको मान रहे हैं। मैं आ रहा था, ये व्हाट अबाउट रिंग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बहुत अभी टेलीविजन चैनल में आए, आप उनके जवाब मत दो, आप अपनी बात रखो। ठीक है, वो कहते व्हाट अबाउट रिंग ना, पहले क्या हुआ, मैं पहले बोला ना कि आपने जवाब के बाद, ठीक 1984 में जो सिख विरोधी हुआ, तो क्या देश है क्या? इसी आप पढ़ो, इसी यूपीए 1 के जमाने में जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फिर से कानून
कि लागू हो, पालन हो, रिपोर्ट का लागू हो, केस उठे, चर्चा नहीं हुआ। अब आप कोई भी पाप करो, उसके बाद पहले वाले भी पाप किया था, तो पाप का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना कहीं तो थमेगा। अन्याय, चाहे अन्याय आप करो चाहे मैं करूं, अन्याय अन्याय है। मैं तो ये कह रहा हूं, ये हिम्मत रखो। बैठे बैठे कमेंट्स मत करो जी। मैं कह रहा था, मैं बचपना में स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे जो बंगाल के आए हुए लोग हैं वो भी समझेंगे, अक्सर ये गीत गाया जाता था, कविता है, हौ धौरो में ते धीर, हौ कौरो में ते वीर, हौ उन्नत शीर नाही भय। धर्म में धीर हो, कर्म में वीर हो, तब तुम्हें कोई भय नहीं होगा, तब सर तुम्हारा ऊंचा होगा। वेयर हेड इज हेल्ड हाई, माइंड इज विदाउट फियर। लेकिन आज क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, क्यों असहिष्णुता बढ़ रहा है? अब कह रहे हो धर्म में वीर और कर्म में धीर, तो उससे हमारा देश का सर नीचा हो रहा है, हम सब ऊंचा करके नहीं सकते हैं। ये नहीं है जो प्रधानमंत्री जी कहे कि हमारा 1200 साल से सर नीचा था। इसलिए मैं कहा राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री मैं पसंद करता, चूंकि वो 33% डिस्काउंट दिए, वो अगर नहीं बोले तो ठीक है, लेकिन एक ये सिलेबस में है, ये आपको पढ़ाया जाता है कि 1000 साल की गुलामी, और उसको नीचे चाय खाने में, दुकान में, रास्ते में। अरे मैं ये कह रहा हूं, देखिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली देखिए नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल मोहम्मद सलीम के पर। मैं ये कह रहा हूं, प्लीज बैठिए बैठिए। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ठाकुर और कुरियन क्या कहें, जब जैन समुदाय के लोग ही गए मीट बैन के बारे में, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नहीं बन सकता, आप किसी के खाद्याभ्यास को, सबका अपना अपना धर्म पालन का है। प्रधानमंत्री जी ये कहे हैं, सबके अधिकार हमारे संविधान सिद्ध अधिकार है, हमें धर्म से वैर नहीं है, लेकिन सबका अधिकार है। आप एक के ऊपर दूसरे को अगर ला दोगे, पूरे विश्व में देखो, चाहे वो हिंदू धर्म, चाहे मुसलमान धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे ईसाई धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, वो धर्म को अगर सॉफ्ट से हम हार्ड बनाना चाहता है कि हम बहुत सहन कर लिए, अब सहन नहीं करेंगे। बुनियादी जो सवाल है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इस्लाम थी, सॉफ्ट इस्लाम था, तालिबान मुजाहिदीन आकर के बोले कि सॉफ्ट इस्लाम से नहीं होगा, हार्ड इस्लाम बनाना पड़ेगा। पूरे विश्व मदद मिला। बामियान के जो गंधार शिल्प के कला के निदर्शन थे, बौद्ध मूर्ति को तोड़ दिया गया, उससे अफगानिस्तान का भला हुआ, इस्लाम का भला हुआ, धर्म का भला हुआ। हम क्या करना चाह रहे हैं? तो वो इस्लाम से उसका विरोध नहीं था, बौद्ध मूर्ति थी, लेकिन जो सॉफ्ट से जो हार्ड रिलीजन हुआ, हम बहुत सहन कर लिया और सहन नहीं करेंगे, उसका मुजाहरा करने का कोशिश किया गया। आज क्या हो रहा है? आज आईसिस वाले जो ताकत है, पेशवार के बारे में हम बात किए, तो जो भी इस विश्व में धर्म को कवच बना करके अन्याय करने की कोशिश करेगा, वो अन्याय उसको भी खाक कर देता है। अब आप कहते हो नहीं, धर्म नहीं, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, यहां सदन में बोले। अच्छा, जब प्रधानमंत्री भाषण दिए अभी शुक्रवार के दिन, तो उन्होंने कहा देश में जीवित 12 धर्म विश्व के जो है सब हमारे देश में है। अच्छी बात है, तब तो धर्म, तब तो रिलीजन। हम जब कह रहे हैं राष्ट्र से, राजनीति से धर्म को अलग करो, आप कह रहे नहीं पंथ, पंथ तो अलग अलग है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई 72 फिरका। राजनाथ सिंह जी यहां बताए मुसलमानों का 72 फिरका है, तो देश क्या हम फिरकों से अलग रहेंगे? ये कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर लग रहा है, ये नंबर को दुरुस्त करना है। सहनशीलता जो बात हो रही है, आप उस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, कहीं बुनियादी सोच में गलत है, खोट है। और फिर मैं कह रहा हूं, हर सांप्रदायिक तत्व वो इस धर्म को कवच बनाते हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष होकर के बोल रहा हूं। आप देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यहां अगर कलबुर्गी की हत्या हुई, पंसारे की हत्या हुई, रैशनल सोच, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। देखिए सर, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। जिस देश में एक धर्म के लोग 100% रहते हैं, वहां भी रैशनल थिंकर्स के साथ, लिबरल थिंकर्स के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ ये दख्यानुसी, रजत पसंद, ये प्रतिज्ञावादी शक्ति का लड़ाई होता है।
सब जगह सब धर्म के लोगों की जरूरत नहीं होता। ऐसे सोच के लोग जो हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, वो देश के लोग इसको इजाजत नहीं देंगे। जैसा विज्ञान हम कहते हैं विशेष ज्ञान, वैसा बिहार का मतलब है विशेष हार। ये जो विशेष हार हुआ उसको आप समझो। नहीं समझने को तैयार रहिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बात को अगर आप पहले समझ लेते, पहले समझ गए, वही समझे, यही समझे। मैं होश ठिकाने की बात कर रहा हूं। और हम किस रास्ते में, हमारा देश में गौरव है। हजारों साल से एक संस्कृति बनती है, हजारों साल से एक संस्कृति बनती है। कोई संस्कृति मंत्री आकर के वो संस्कृति को बदल नहीं सकते। संस्कृति मंत्री आप उनको कलाम जी के बारे में इतना कहते हो, कलाम जी का मकान उनको दे दिए। अरे सोच को दो कलाम जी का। और वो क्या कहे, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूं, सबको मालूम है। तो कल्चर मिनिस्टर क्या बोला, कौन सा कल्चर? अभी आप बोलेंगे तो बोलेंगे अनफाउंडेड चार्जेस, बट यू नो यही है। पाकिस्तान के मुसलमान जाना चाहता है तब तो 47 में चला जाता। हमने नकारा है, हमारे बाप दादा ने नकारा है। इस जमीन को अपना बनाया है, इस चमन को सींचा है। और आप कहते ये खाओगे तो पाकिस्तान चले जाओ, वो बोलते तो पाकिस्तान चले जाओ। नारायण मूर्ति को कहां भेजोगे? रंगराजन को कहां भेजोगे? कहां भेजोगे? रघुराम राजन प्लीज रघुराम राजन कहां भेजोगे? शाहरुख खान, आमिर खान, शाहरुख खान, आमिर खान। हाँ, कश्मीरी पंडित को क्या देख लिए? सरकार तो बनाए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाकर के उनको भी तो धोखा देती है। बांटते हो लोगों को और सत्ता आती हो एक साथ होकर के। किसकी बात कर रहे हो? हम लोगों का बंटवारा नहीं चाहते, दिलों का बंटवारा नहीं चाहते। हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप जंग मत छेड़ो। अगर जंग छेड़ना है तो भूखमरी के खिलाफ जंग छेड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग छेड़ो, पिछड़ापन के खिलाफ जंग छेड़ो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहे उसके ऊपर जंग छेड़ो। अगर हिम्मत है तो आज भारत के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है उस चुनौती के खिलाफ जंग छेड़ो, तब हम सब साथ एक साथ हो सकते हैं। लेकिन आप बांट करके, बंटवारा करके, टुकड़ों में बांट करके किसका रोटी सेक रहे हो? इस देश के मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, विश्व के दरबारों में जाके ये कहे हमें गौरव है, एक भी उस वक्त आईसिस नहीं था, उस वक्त अलकायदा था। हिंदुस्तान का एक भी नौजवान, इतना मुसलमान आबादी होने के बावजूद भी कोई अलकायदा का रिक्रूट नहीं हुआ। फख्र है। आज हम अपने प्लीज मोहम्मद जी, आज अरे मैं कोट कर रहा हूं मनमोहन सिंह को, और आज प्रधानमंत्री विश्व में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सही है, कहां ढकेल रहे हैं हम? गलत है, जो जा रहा है वो गलत है। लेकिन उसको गलत रास्ते में खींचने के लिए देश में विदेश में ऐसे तत्व हैं, हमारे सीमा के पार ऐसे तत्व हैं, उनके एजेंट्स हैं। आप ऐसा कुछ काम मत करो कि उस एजेंट का ही एजेंट होकर के आप उसको उसके कैंप में ढकेल दे रहे हैं। हम एक कश्मीर का मिलिटेंसी को रोक नहीं पा रहे हैं। कितने 10 लाख फौज को देकर के, एक कश्मीर का, एक पंजाब का शिकायत। आज फिर से देखो पंजाब जल रहा। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पंजाब नहीं चल रहा था अभी पिछले 1 महीना 1.5 महीने में पंजाब चल रहा था। अकालियों को सोचना पड़ेगा वो संघ परिवार के जाकर के साथ में क्या किया पंजाब का। हमारा सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे देश प्रेमी, आजादी की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा खून बहाया, उस पंजाब में आज क्यों आग जल रहा है? ये तो पूछना पड़ेगा। धर्म को आश्रित करके आप राजनीति करोगे, उसका नतीजा बहुत खराब होगा। चाहे हमारे, मैं बंगाल से आता हूं, मैं इतना इसलिए चीख करके बोल रहा हूं, आज ही हमारे क्षेत्र में फसाद के माहौल पैदा कर दिया गया। छोटा सा एक जमीन लेके, एक मुर्गी का चोरी भी लेके झगड़ा हो सकता है। उससे बहुत बड़ा अच्छी बात सुनो, ये कोई प्लीज Salim ji, don't answer them. You please. Nothing is going on record. You know it better. Please. अब ये तो चलेगा, यहाँ से भी चलेगा जब वहाँ से बोलेंगे. It will go on. मैडम, तब क्या करें? हमारे देश में जो अशोक स्तंभ हम लगाते हैं उसमें लिखा रहता है, नीचे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसमें लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। वो चीखने से भी कुछ
कुछ आर्टिस्ट को लेकर जुलूस करने से भी सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई सामने आ रहा है सत्य के ऊपर, और वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। सुन लीजिए, मुंडक उपनिषद से लिया गया, सत्य सत्यमेव जयते नान्दितं सत्येन पंथा विदोति देव जानो। ये हमारा राष्ट्र धर्म यही है, सत्य का जय होगा। और हमारा राजनीतिक दर्शन बौद्ध, जैन, गांधी तक अहिंसा परमो धर्म। आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक विकल्प रास्ता देखा गया, सामने का अहिंसा परम धर्म का अ को उठा करके सत्यमेव जयते के सामने लगा करके आज कहा जा रहा है सत्यमेव जयते और हिंसा परम धर्म, ये इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Madam Speaker, for giving me an opportunity to participate in the discussion on growing intolerance throughout the country. I think entire nation